मुल्कीर सतह पर ट्रेड यूनियनों की 2 रोजा हड़ताल जारी है। आज हड़ताल के दूसरे दिन दिल्ली में मंडी हाउस से पार्लियामेंट तक किसान मार्च करेंगे। ट्रेड यूनियन की हड़ताल को किसान तंजीमों की भी हिमायत हासिल है। हड़ताल के दूसरे दिन मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पर हड़ताल का मिला जुला असर देखा जा रहा है। हड़ताल के पेश नजर कई मुकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। शंकर, ट्रेड यूनियनों की 2 रोजा हड़ताल जारी है, किसान भी इसमें शामिल हो गए। किसान आज दिल्ली में मार्च करने वाले हैं, क्या खबर है, कितनी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं किसान या एहतजाजी? आज तकरीबन 10 केंद्रीय स्तर के जो मजदूर संगठन है, किसानों का जो संगठन है, वो आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है और तकरीबन 11 बजे के लगभग में दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर पार्लियामेंट की ओर कूच करेंगे। हालांकि पार्लियामेंट के आसपास तक वहां पहुंचने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि उस इलाके में सालों भर धारा 144 लगी रहती है। इसलिए उससे पहले ही उन मजदूर संगठनों को रोक दिया जाएगा और उससे पहले जो केंद्रीय सचिवालय का एरिया है उससे पहले वहां तक रोक दिया जाएगा। लेकिन 11 बजे जब ये पूरा मजदूर संगठन जब यहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद सड़क जो है, सड़क किनारे पूरा दिल्ली पुलिस की टीम जो है बाकायदा वो मुस्तैद है। इसके साथ ही जो पार्लियामेंट के जवान है बाकायदा वो उनको मुस्तैद किया गया है, जिससे कि यहाँ पर ट्रैफिक को ज़्यादा दिक्कत ना हो सके। और जो लोग पैदल मार्च करते हुए मंडी हाउस से पार्लियामेंट की ओर जाएंगे उनको भी कोई दिक्कत ना हो, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तकरीबन 4 से 5 हज़ार के लोगों के जुटने की संभावना है। तो 11 बजे के लगभग में, 11 से सवा 11 बजे के लगभग में ये मजदूर संगठन मंडी हाउस से पार्लियामेंट की ओर कूच करेंगे। और इस मामले में हालांकि जो उन लोगों से मेरी जब बातचीत हुई, उनका कहना था कि हम लोग कोई भी हंगामा करने के मकसद से नहीं आए हैं, हम लोग शांति से अपनी बात को यहाँ पर रखने आए हैं। और जिस तरह से मजदूरों की स्थिति है, मजदूरों का जो एक वेतन का जो मसला है, और इस मसले पर चाहते हैं कि इस मसले पर सरकार जो है गंभीरता से ले, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारे मजदूर संगठन वो दिल्ली में एकजुट हुए हैं और यहाँ पर एक साथ ये प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन करते हुए बाकायदा आगे जाएंगे और अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि शंकर, यहाँ पे एक चीज और जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है ट्रेड यूनियनों के हड़ताल का आज ये दूसरा दिन है, तो किस तरह का माहौल दिल्ली में देख पा रहे हैं? क्या दिल्ली कल पूरी तरह से बंद थी या आज किस तरह का माहौल देखने को मिल सकता है? क्या पूरी तरह से आज भी दिल्ली में कुछ जगहों पर बंद के आसार दिखाई देंगे? देखिए, मजदूर संगठनों का बहुत ज़्यादा असर जो है राजधानी दिल्ली में नहीं होता है, क्योंकि ये राजधानी है और राजधानी में इन मजदूरों का जो बंद होता है तो एक विशेष आपको विरोध प्रदर्शन करने का एक स्थान दे दिया जाता है कि आप इस जगह अपना बैठ के अपने विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं और जो भी आपको नारेबाजी करनी है या जो भी अपनी बात को रखना है इस जगह कर सकते हैं। और राजधानी दिल्ली के अंदर में अगर बात करें तो ये यहाँ पर हर तरह के लोग यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर उसका असर देखने को मिलता है। तो राजधानी दिल्ली के जो आउटर दिल्ली एरिया है, आउटर दिल्ली और इसके साउथ ईस्ट का जो एरिया है जहाँ पर इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री पे उसका अच्छा थोड़ा सा असर जरूर पड़ा है। और सब यहाँ के अगर पटपड़गंज की बात करें या ओखला की बात करें तो वहाँ के इंडस्ट्री पे इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो नई दिल्ली के एरिया की बात करें, नई दिल्ली जहाँ पर सारे ब्यूरोक्रेसी का दफ्तर या पार्लियामेंट की बात करें तो यहाँ पर कोई खास इसका असर नहीं दिखता है। लेकिन जो इंडस्ट्री वाला एरिया है, जहाँ पर औद्योगिक जो कल कारखाने हैं और जो छोटे मोटे कुटीर उद्योग वहाँ पर चल रहे होते हैं, वहाँ पर जरूर उसका असर पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ के मजदूर एक साथ इकट्ठा होकर आज इस रैली में आज शामिल हो रहे हैं और पैदल मार्च में शामिल होते हुए बाकायदा मार्च करेंगे। और यहाँ पर इस लोगों की अगर बात करें तो इसमें बाहर से लोग आए हुए काफ़ी हैं, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से आए हुए लोग हैं जो इस मार्च में हिस्सा लेंगे। राजधानी दिल्ली के बहुत कम ही लोग हैं जो इस मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सबकी अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो दिल्ली के जो मजदूर हैं वो बहुत कम दिख रहे हैं। ज़्यादातर मजदूर यहाँ पर अन्य राज्यों से आए हुए हैं जो यहाँ पर अपने संगठन के साथ आते हैं और अपनी बात को यहाँ रखने के लिए आज पैदल मार्च करेंगे। चलिए शंकर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई ट्रेड यूनियन और किसान तंजीमों के लीडरान आज पैदल मार्च करने वाले हैं मंडी हाउस से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक। तो 11:30 बजे शंकर ने जैसा बताया कि ये मार्च हो सकता है। शंकर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपके पास लौटेंगे, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।